बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने किसी कठिन परिस्थिति में ये सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है? और उस समय यह वाक्य सिर्फ एक दिलासा भर लगा, लेकिन जब समय बीता और आपने पीछे मुड़कर देखा तो वही घटना आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। यही है बाबा जी का अद्भुत संदेश। हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, प्रभु की योजना का हिस्सा होती है, जो अंततः हमारे भले के लिए ही होती है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मिक यात्रा की नींव है। जब हम विश्वास रखते हैं कि मालिक की हर लीला में कोई न कोई भलाई छिपी है, तो हम डर, चिंता और नकारात्मकता से ऊपर उठकर समर्पण और शांति के भाव में जीने लगते हैं। संगत जी, चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी सुनते हैं, जो बाबाजी ने सत्संग में सुनाई थी, ताकि हम समझ सके कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही कैसे होता है। यह साखी सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं, बल्कि उस गहरी समझ की कुंजी है जो जीवन के कठिन समय में हमारा सहारा बनती है। इसलिए संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सच में आपके मुश्किल समय में मन को संभालने और सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करेगी। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भजन मार्गम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं, ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। संगत जी, एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर गए। शिकार के दौरान अकबर की तलवार गलती से उसके अंगूठे पर लग गई और अंगूठा कट गया। अकबर दर्द में तड़प उठा और तुरंत सैनिकों से बोला, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, देखो कितना खून बह रहा है। उसी समय बीरबल वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, इस पर कपड़ा बांधिए और विश्राम कीजिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को ये बात बहुत बुरी लगी। वह क्रोधित होकर बोला, बीरबल, तुम मेरे दुख में भी यह सब बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना हितैषी समझता था और तुम कह रहे हो कि यह अच्छा हुआ? गुस्से में आकर अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया, वैद्य को बाद में बुलाना, पहले बीरबल को पकड़ो और उल्टा लटका दो। सारी रात कोड़े मारो और सुबह फांसी पर लटका देना। संगत जी, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें आगे जो घटा वह इस वाक्य का सच्चा अर्थ खोलकर रख देता है, जो होता है वो सचमुच अच्छे के लिए ही होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे की घटनाएं आपका सोचने का नजरिया ही बदल सकती हैं। संगत जी, जब महाराज अकबर ने क्रोध में आकर बीरबल को बंदी बनाने का आदेश दिया, तो सैनिकों ने आज्ञा का पालन करते हुए बीरबल को पकड़ लिया। उधर अकबर कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए गहराते जंगल में निकल पड़ा। कुछ ही देर में मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान आया और उस अफरातफरी में अकबर अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वह जंगल में अकेला भटकता रहा और इसी दौरान कुछ भीलों के हाथ लग गया। भीलों ने अकबर को पकड़कर अपने गांव ले जाया और उसे देवी की बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में बांध दिया। पुजारी ने तैयारियां शुरू कर दी। वह अकबर की बलि देने ही वाला था कि अचानक एक भील चिल्लाया, ठहरो, इसका अंगूठा तो कटा हुआ है, यह अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। इतना सुनते ही सब रुक गए और बिना कोई नुकसान पहुंचाए अकबर को छोड़ दिया गया। संगत जी, सोचिए, जिस कटे हुए अंगूठे को लेकर अकबर दुखी और क्रोधित था, वही उसे मृत्यु के मुंह से बचा ले गया। यही है संगत जी, जब अकबर को भीलों ने छोड़ दिया और उसे यह समझ में आया कि कटा हुआ अंगूठा ही उसकी जान बचा गया, तब उसकी आंखें खुल गईं। उसे बीरबल की बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को तुरंत ख्याल आया कि उसने गुस्से में आकर बीरबल को फांसी की सजा सुना दी थी और वो अब तक फांसी पर चढ़ाया जा चुका होगा। वह भागा भागा महल लौटा और जब वहां पहुंचा
तो देखा कि बीरबल फंदे को गले में डाले खड़ा है। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत बीरबल को नीचे उतरवाया और उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। फुट कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए सारी घटना उसे सुनाई और माफी मांगने लगा। तब बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ वह भी तो अच्छे के लिए ही हुआ। संगत जी, अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से तुमने पूरी रात कोड़े खाए और फिर भी कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं यहां कोड़े नहीं खा रहा होता तो निश्चित ही आपके साथ जंगल में होता, और अगर मैं आपके साथ होता तो भील मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरा अंगूठा तो सही सलामत था। यह सुनते ही अकबर पूरी तरह से समझ गया कि बीरबल जो कहता था वो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सच्चा अनुभव था। अब अकबर के मन में कोई शंका नहीं रही। सच में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। संगत जी, देखा आपने, जिस परिस्थिति को हम बुरा समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है। यही है बाबाजी का गहरा उपदेश। हर घटना में मालिक की योजना छुपी होती है, हमें बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। संगत जी, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है जिसे बाबाजी अपने सत्संगों में बार बार समझाते हैं। जब हम किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता पर कहीं न कहीं कोई बड़ी भलाई उसी में छुपी होती है। इसलिए हर परिस्थिति में मालिक पर भरोसा रखिए और मन में दोहराइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मतलब ही यही है कि हम तो सदैव कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो, पर यदि ना हो तो आप और प्रयास कीजिए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। संगत जी, बाबाजी ने बड़े ही सुंदर और गहरे शब्दों में समझाया है कि जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे सर्वोत्तम हित के लिए ही होता है, चाहे वह हमें उस समय हमारे मन के विरुद्ध या हमारे सोच से अलग क्यों न लगे। हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को नहीं जानते, लेकिन सद्गुरु को सब ज्ञान है। इसलिए जीवन की हर घटना किसी न किसी अदृश्य न्याय और सीख का हिस्सा होती है। बाबाजी का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में भजन सुमिरन और आध्यात्मिक अभ्यास करते रहना चाहिए और संसार में अपनी जिम्मेदारियां अपनी सामान्य समझ से निभाते रहना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, फल की चिंता कभी ना करें। जो करना है करें और परिणाम को सद्गुरु पर छोड़ दें, क्योंकि जब हम समर्पण भाव से कार्य करते हैं तब मालिक खुद हमारी नैया पार लगाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही सच्चा जीवन है, यही बाबाजी की आज्ञा है। संगत जी, हम सब अपने जीवन में कई बार इस सवाल से जूझते हैं, अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारे कर्मों का क्या मतलब। कई बार जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब दुख गहराते हैं, जब जीवन हमें झकझोर देता है, तब मन पूछता है, क्या सिर्फ यह कहना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है सचमुच हमारी पीड़ा को कम कर सकता है? क्या ये शब्द हमारे आंसुओं को रोक सकते हैं? क्या ये ज्ञान उन दुखद घटनाओं को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है जो हमारी आत्मा को भीतर से तोड़ देती हैं? व्यावहारिक जीवन में यह कथन कई बार असफल और खोखला लगने लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ही कुछ बदल नहीं सकता, अगर मेरी कोशिशें भी किसी पहले से तय फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हैं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? जीवन जैसे बह रहा है बस बहते जाओ, क्या वास्तव में यही सही तरीका है? लेकिन संगत जी, गहराई से सोचिए,
हम अपने कर्मों के बीज पहले ही बो चुके हैं। आज जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है वह हमारे ही किए गए पुराने कर्मों का फल है। हमें उसका केवल दृश्य रूप दिखता है, लेकिन उसका बीज कब बोया गया था वह हमें पता नहीं होता। लेकिन हमारे सद्गुरु को सब पता है। वह जानते हैं कि किस पीड़ा से होकर गुजरना हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। बाबाजी समझाते हैं, हमें सिर्फ 2 बातें करनी हैं। पहली, सद्गुरु द्वारा बताई गई आध्यात्मिक साधना को रोज निभाना, और दूसरी, अपने सांसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण से निभाना। लेकिन फल की कोई चिंता मत करो। जो होगा मालिक की मर्जी से होगा और वह हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। जब हम अपने मन को परिणाम से हटा लेते हैं और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। फल की चिंता मत करो, यही गीता का भी सार है और यही संत मत का आधार। महाराज चरण सिंह जी ने कहा, भाई, जीवन में ऐसा क्या है जिसको लेकर हम तनाव पालें? जो होना है वो होकर रहेगा। मन में बेकार की चिंता क्यों? ध्यान, मेडिटेशन ही आपको सच्चा आराम देता है। जितना मन इंद्रियों की ओर भागता है उतना ही तनाव बढ़ता है, और जब आप उसे सिमटाकर नेत्रों के पीछे लाते हैं तो भीतर शांति पाते हैं। और जब आप भीतर शांति से होते हैं तो वह शांति आपके आसपास के वातावरण में भी फैलती है। संगत जी, यह बात बहुत सीधी है लेकिन गहरी भी। आप जीवन की घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन घटनाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। अगर आप लहरों के विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप लहरों के साथ चलेंगे तो किनारे तक भी पहुंच सकते हैं। संतों ने हमेशा यही सिखाया है। योजना मालिक की है, हमारा काम सिर्फ समर्पण और समायोजन करना है। और फिर सवाल आता है, हम जीवन को कैसे जिएं? ईसा मसीह ने 2 पंक्तियों में जीवन का सार बता दिया। अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण मन से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। बस यही है जीवन की दिशा। सद्गुरु से प्रेम, आत्मिक साधना में निष्ठा और दूसरों के प्रति दयालुता, क्षमा और सहानुभूति। संगत जी, इंसान बनने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा समर्पण चाहिए। दया वो भाषा है जिसे बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। और गुस्सा उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है, बजाय उस पर जिसे वह डाला जाए। संगत जी, यह स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिक परिपक्वता है कि हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हम पूरी तरह बने नहीं हैं, निर्माण की प्रक्रिया में हैं। कभी कभी जीवन की घटनाएं हमारे भीतर के धैर्य, प्रेम और समझ को जांचने आती हैं, और जब वे हमें तोड़ने लगे तो बस एक बात याद रखें, हंसी के सामने कोई संकट टिक नहीं सकता। तो चलिए सद्गुरु की कृपा में स्थिर होकर अपने कर्म करते चलें और फल उसे सौंप दें, क्योंकि जो होता है वो सचमुच अच्छे के लिए ही होता है, बस समय लग सकता है समझने में। संगत जी, जीवन सहजता से चलता है जब चीजें अच्छे से चल रही होती हैं। दिन प्रतिदिन हम अपनी दिनचर्या को सकारात्मक मानसिकता के साथ जीते हैं, जब तक कोई अप्रत्याशित घटना हमारे पूरे संसार को हिला न दे। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। डॉक्टर के पास जाने पर जब वह बताता है कि हमें एक गंभीर बीमारी है, एक दुर्घटना जो स्थायी विकलांगता का कारण बन जाती है, एक वित्तीय संकट या किसी प्रियजन की मृत्यु। संगत जी, हमारी असहाय स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वही हमारे एकमात्र सहारे होते हैं। लेकिन इसके बजाय कि हम उनसे साहस और ताकत मांगे, हम उनसे अपनी परिस्थितियों को बदलने की विनती करते हैं, ताकि हमारा जीवन फिर से सहज हो जाए। इस आंतरिक हलचल के बीच हम भूल जाते हैं कि यदि उनके पास देने की शक्ति है
तो निश्चित रूप से उनके पास यह जानने की भी शक्ति है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। संगत जी, क्या आप भगवान को सूरज के उगने और चांद के अस्त होने का समय याद दिलाते हैं? क्या आप उन्हें इस अनंत ब्रह्मांड में भरने वाली अनगिनत चीजों का स्मरण कराते हैं? क्यों आप अपनी छोटी सी जरूरतों को उनके स्मरण में डालते हैं? और भगवान कहाँ है कि आप उनके कान में अपनी इच्छाएं, आडंबर और शिकायतें चिल्लाकर कहें? क्या वह आपके अंदर नहीं है और चारों ओर नहीं है? भगवान से अपनी अनगिनत चिंताओं और आशाओं को न लाओ, बल्कि अपने दिल की विशालता को तलाशो, क्योंकि दिल की विशालता में हर दरवाजे की कुंजी मिलती है। संगत जी, एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें दो पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठे होते हैं और वे मनुष्यों को चिंतित और तनावग्रस्त देखते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। उनके चेहरों को देखकर एक पक्षी ने दूसरे से पूछा, मनुष्य इतने सारे चिंताओं और कष्टों से क्यों भरे होते हैं? दूसरा पक्षी उत्तर देता है, शायद उनके पास हमारे जैसा एक स्वर्गीय पिता नहीं है। संगत जी, मानव सृष्टि के सर्वोच्च प्राणी हैं, जिन्हें जीवित भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। क्या भगवान को यह नहीं पता कि उसके मंदिर को क्या चाहिए? वह हमारे सभी विचारों और जरूरतों को जानता है, उससे पहले कि हम उनसे कुछ पूछें। हजूर महाराज जी की एक अक्सर कही जाने वाली बात थी, वह सबसे अच्छा जानता है, यह भगवान की सृष्टि है और वही इसे सबसे अच्छे तरीके से चलाता है और उसे हमारी राय की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, हमारे सीमित दृष्टिकोण से जीवन की घटनाएं कभी कभी अनुचित लग सकती हैं, लेकिन संत कहते हैं कि सब कुछ कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा जन्म, उस वातावरण में हमारा जन्म, यहाँ हमें जो सुख और दुख मिलते हैं, ये सब किसी पहले के कारण का परिणाम है। हम अब वही काट रहे हैं जो हमने अतीत में बोया था। एक घर में एक परिवार बच्चे के जन्म का जश्न मना रहा होता है और दूसरे में कोई प्रियजन की मृत्यु पर शोक मना रहा होता है। तो संगत जी, स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है, जब हम संकट का सामना कर रहे होते हैं तो हम शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखें? हजूर महाराज जी ने एक बार इसी तरह के सवाल का उत्तर देते हुए कहा था, इसे उसकी कृपा के रूप में स्वीकार करो। हमारे दृष्टिकोण से हम कृपा को तब परिभाषित करते हैं जब हमें एक अच्छा साथी, एक आरामदायक घर, समृद्ध जीवन इत्यादि मिलता है। लेकिन संतों का कृपा का दृष्टिकोण बहुत अलग है। हजूर महाराज जी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण खंड आय में इसे इस प्रकार समझाया, वह आपकी पत्नी, आपका बच्चा या आपका मित्र आपसे ले सकता है और आप इस दुनिया से निराश होकर फिर से पिता के पास लौट सकते हैं। वह उसकी कृपा हो सकती है जो आपको इस दुनिया के सभी आसक्तियों से बाहर खींचे और आपको उस वास्तविकता का एहसास कराए जिसके बारे में आप पहले कभी नहीं सोचते थे। आप अपनी ही प्रेम, अपनी उपलब्धियों और अपनी संपत्ति में इतने गहरे डूबे थे कि आपने उसे लगभग भूल ही लिया था। यह उसकी कृपा नहीं थी। उसकी कृपा वह है जो आपको फिर से अपने पास खींचे, और यह एक कड़वी गोली हो सकती है। संगत जी, हम नहीं जानते कि दुख क्या है। हम यहाँ कुछ क्षणों के दुख से परेशान हैं, लेकिन हमने जन्म से जन्म तक, प्रजाति से प्रजाति तक और आयु से आयु तक जो दुख झेले हैं उसे भूल गए हैं। भगवान बस हमें उससे बचाना चाहते हैं और हम केवल इन कुछ क्षणों के सुख से चिंतित हैं और सोचते हैं कि भगवान हमसे नाखुश हैं। वह नहीं चाहते कि हम इस जीवन का आनंद लें। गुरु हमारे असहायता और इस संसार में जीवन जीते हुए दर्द को समझते हैं और इसलिए वह हमें सिखाते हैं कि केवल भगवान से आसक्ति ही हमें संसार से विरक्ति की ओर ले जाती है। हमारा दैनिक ध्यान धीरे धीरे हमें हमारे पारिवारिक संबंधों और भौतिक संपत्ति से अलग करता है और हमें शब्द से जोड़ता है, वह दिव्य ध्वनि जो हम सभी के भीतर गूंजती है। इस शब्द को संत अपरिमित मीठा बताते हैं।
जब मन भगवान के पवित्र नाम की मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि का अनुभव करता है और उसकी सुंदर आंतरिक ज्योति को देखता है, तो यह संसार से अपनी आसक्तियों को छोड़ देता है। जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अधिक सकारात्मक होता जाता है। हम मजबूत होते हैं, हम किसी भी स्थिति में संतुष्ट होते हैं। हम भगवान की इच्छा में जीने के लिए सीखते हैं और इस प्रकार हम उसकी कृपा के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। महान गुरु ने इसे इस प्रकार सुंदरता से कहा था, जब कोई व्यक्ति भोजन और संसाधनों की कमी के कारण दुखी होता है, जब उसके पास अंतिम पैसा भी नहीं बचा होता है, जब वह बेरोजगार होता है, तब भी यदि वह अपने दिल में भगवान को स्थान देता है, तो वह कभी भी आवश्यकता से मुक्त हो जाएगा। जब कोई चिंता और चिंता से पीड़ित होता है, जब उसका शरीर रोगग्रस्त होता है, जब वह घरेलू समस्याओं में गहरा डूबा होता है, जब वह इधर उधर भटकता है और कोई घर या आरामदायक स्थान नहीं पाता, तब भी यदि वह भगवान का सिमरन करता है, तो उसे आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होगा। संगत जी, जीवन में चुनौतियां बहुत है। हालांकि यदि हम इस संसार में रहते हुए अपने गुरु के हाथ को पकड़कर अपने ध्यान का अभ्यास ईमानदारी से करते हैं, तो हम हमेशा उनकी रक्षा का अनुभव करेंगे। संत कहते हैं कि हम यह भी नहीं समझ सकते कि गुरु हमारे लिए कितना करते हैं। अगर हम समझते तो हम उनके प्रेम से अभिभूत हो जाते। जब कठिन समय का सामना होता है, तो शायद हमें आत्महत्या में गिरने के बजाय बड़ा चित्र देखना चाहिए कि हमें हमारे गुरु का अनंत प्रेम मिल रहा है और शब्द की उधार देने वाली शक्ति है जिससे हम जुड़ सकते हैं। जब हम उसकी इच्छा को स्वीकार करते हैं और उसमें जीते हैं, तो हम भगवान को हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, ताकि उसकी कृपा से हम उसके करीब जाएं और यह समझ सकें कि वह सच में सबसे अच्छा जानता है। संगत जी, जब तक शिष्य उच्च आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह संत की कृपा और उसे पल पल में मिलने वाली मदद के बारे में बहुत कम जानता है। शिष्य को यह नहीं पता होता कि वह किस प्रकार के बुराइयों से बचाया जा रहा है और कौन से विपत्तियां उससे दूर हो रही हैं। संत यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके शिष्य न्यूनतम दुख के साथ इस भौतिक संसार से पार होकर उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां कोई पैगंबर नहीं जा सकता और कोई तपस्वी नहीं पहुंच सकता। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपको ढेर सारा प्रेम। राधा स्वामी जी।